हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज की क्लास में हम क्लास 9th का थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे। बेटा, इसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें स्टडी करनी है, किन किन चीज़ों के बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या है। सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच ज्योमेट्री है, उसी का एक पार्ट है बेटा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या सीखेंगे, इसका क्या मतलब है बेटा? ये कोऑर्डिनेट का मतलब है कि हम ग्राफ पर किसी पॉइंट के पोजीशन को किस तरीके से शो करेंगे, किस तरीके से दर्शाएंगे, ये बताता है। क्लियर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि किसी पॉइंट के पोजीशन को हम ग्राफ पेपर पे किस तरीके से शो करें, ये सारी चीजें हमें बताता है। तो अब इस चीज को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ये पता होनी जरूरी है। ठीक है, इस चैप्टर में ये कुछ चीजें आपके सामने हैं, तो इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला है बेटा कार्शियन सिस्टम। अब ये कार्शियन सिस्टम क्या होता है बेटा? कार्शियन सिस्टम होता है जब हम एक्स और वाई, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइन को ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। बेटा, आप लोगों को पता है ग्राफ पेपर कैसा होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ग्राफ पेपर में जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाली लाइनों को शो करते हैं तो उसी चीज को हम कार्शियन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये कार्शियन सिस्टम की ये तीन नाम है। अगर एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। कार्शियन सिस्टम में ही कार्शियन प्लेन होता है, मीन्स कार्शियन प्लेन कार्शियन सिस्टम का ही नाम है। आप कार्शियन प्लेन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। ये तीनों का मतलब एक ही है बेटा। ठीक है, इन तीनों वर्ड से कंफ्यूज मत होना। कार्शियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन एंड एक्स वाई प्लेन, तीनों का मतलब है एक ही है कि एक्स और वाई वाली लाइन को जब हम ग्राफ पेपर पे शो करते हैं तो उसे हम कार्शियन प्लेन बोल सकते हैं, या कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हैं, या एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, दूसरी चीज है आपकी ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या है? अब देखो, ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन को आप क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? आप देखते ही बता देंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। वर्टिकल लाइन ये होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये होती है। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन को आप क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई एक्सिस वाली लाइन को क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। क्लियर? अब देखो, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, अब देखो कहां मीट कर रहे हैं, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस, इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे मीट करते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ग्राफ पेपर पे, 0 0। अभी मैं बताऊंगा इस वाले को क्या बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं। अभी देखिए, इतना समझ गए? इस ओरिजिन पॉइंट से ही लेफ्ट वाले नंबर आपके नेगेटिव के होते हैं और राइट वाले नंबर आपके पॉजिटिव के होते हैं। आपने इंटीजर में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्लियर? ऐसे ही इस ओरिजिन पॉइंट से अगर आप देखें वाई एक्सिस में अप की तरफ पॉजिटिव और डाउन की तरफ नेगेटिव। क्लियर? इतनी सी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? अब देखो, जब एक्स एक्सिस, देखो क्या है यहां, द एक्स एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। अभी एक्सिस क्या बताया मैंने, ये आपके एक्सिस होते हैं बेटा, एक्स और वाई जो है ये एक्सिस है। ये जो एक्सिस हैं, इस प्लेन, ये क्या है, पूरा कार्शियन प्लेन है जो कि ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। ठीक है, इस कार्शियन प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, आप देख सकते हैं। एक पार्ट ए रहा आपका, एक पार्ट ए रहा, एक पार्ट ए रहा और एक पार्ट ए रहा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस वाले को क्या बोलेंगे बेटा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वाला आपका होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या है आपका थर्ड, और ये है फोर्थ। अभी मैं आपको पॉइंट की पोजीशन बताऊंगा किस तरीके से पॉइंट को देखते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर? क्वाड्रेंट क्या होता है? द एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू फोर पार्ट। फोर पार्ट में डिवाइड होते हैं जो एक्सिस हमारे हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। क्लियर? आप देख सकते हैं आपके सामने है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, देखिए क्या है। द एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द एब्सिसा। ध्यान दीजिएगा, ये आपके एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसको आप क्या बोलते हैं? एब्सिसा। याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछेगा एक्स एक्सिस वाली लाइन को क्या बोलेंगे और वाई एक्सिस वाली लाइन को क्या बोलेंगे। तो एक्स एक्सिस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एंड द वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट। ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन है इसे आप क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और एक्स एक्सिस वाली लाइन को एब्सिसा। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? और देखो, द एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये भी याद रखिएगा, फिल इन द ब्लैंक में या 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं। जो एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। और प्लेन की बात करें तो कार्शियन प्लेन, ग्राफ पेपर पे जो शो होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन, ठीक है। क्लियर हो गया? यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन मैं आगे आपको बताता हूं बेटा। ये देखो, चलिए इस ग्राफ को रहने देते हैं। आई, आपको मैंने ये समझा दिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब पॉइंट की पोजीशन देखिए बेटा। अब जैसे आपको एक पॉइंट दे रखा है 2 और 3, ठीक है, ये 2, 3 पॉइंट दे रखा है। अब इसको मुझे ग्राफ पेपर पे या ग्राफ शीट पे शो करना है। अब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पॉइंट को पढ़ते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। सबसे पहले कॉमा के जो लेफ्ट वाला पॉइंट है ये x होगा, और कॉमा के राइट वाला जो पॉइंट है ये y होगा। मींस हमेशा पॉइंट को हम x और y की पोजीशन में देखेंगे और इसी तरीके से हम शो करेंगे बेटा। पहले वाला x होगा और दूसरे वाला y होगा। आप y, x नहीं कर सकते बेटा, ये गलत हो जाएगा आपका, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा x होता है देन y होता है, ये याद रखिएगा। अब जैसे अगर इस पॉइंट को आपको शो करना है और आपसे पूछे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइव कर रहा है, तो आप कैसे बताओगे? देखो, सबसे पहले क्या है बेटा? x है आपका 2 और y है आपका 3। x देखो, और दोनों क्या है? दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों क्या है? साइन नहीं है ना, दोनों के साथ कोई भी साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो हम पॉजिटिव का साइन लेंगे। क्लियर? दोनों पॉजिटिव है, तो देखो x ये रहा पॉजिटिव का और y ये रहा पॉजिटिव का। मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होंगे बेटा? पॉजिटिव होंगे, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब ये नंबर कहां आएगा? देखो x का ये रहा 2 और y क्या है आपका 3। तो आप देखेंगे तो ये पॉइंट यहां लाई करेगा कुछ, ये रेस देखो, ये लाई करेगा आपका यहां पर 2 और 3। तो पहले हमने x देखा, फिर हमने y देखा। ये देखो, अगर डॉटेड लाइन से शो करें तो ये 3 और ये। क्लियर? और आपसे पूछे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में देखो x क्या है आपका? सबसे पहले x देखते हैं। x क्या है? नेगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला जो नंबर होगा वो एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 4 है, माइनस का 4 है और ये 1 है। बताइए कहां लाई करेगा माइनस का 4 और 1? x ये रहा माइनस का 4 और y ये रहा 1, तो इस जगह ये पॉइंट लाई करेगा 4 और 1।
आपके ग्राफ पेपर पे लाइनें बनी होंगी तो आपके लिए बहुत इजी होगा सॉल्व करना बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट आप देखते बता पाएंगे। देखो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स क्या है, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे। ठीक है, नंबर देख लेते हैं कोई भी, -1 एंड -5। ठीक है, बताओ कहां लाई करेगा। x क्या है, पहले x देखना है, x क्या है 1 एंड y क्या है 5, तो ये वाला पॉइंट कुछ यहां लाई कर देगा बेटा, -1 एंड -5। साइन जरूर लगाना, साइन इग्नोर मत करना बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x है जब आपका प्लस और y है आपका माइनस। ठीक है, x प्लस और y माइनस, तो यहां पर अगर कोई पॉइंट देखना हो तो x ले लीजिए 3 और y ले लीजिए माइनस। तो बताओ ये देखो कैसे लाई करेगा, x क्या है आपका 3, x है 3 और y है 2, तो आपका पॉइंट यहां लाई कर जाएगा 3 और -2। बस बेटा इतना सा काम करना है आपको ग्राफ पे शो करने के लिए। सिर्फ आपको पॉइंट की पोजीशन देखनी है कि नेगेटिव किस तरफ है, पॉजिटिव किस तरफ है। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ग्राफ को देखो आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव कैसे हुए, एक्स और वाई। आप उधर तो जाओगे नहीं ना, पहले एक्स देखोगे फिर वाई देखोगे, दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो पहले एक्स क्या है आपका, ये नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, क्लियर। और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट को ग्राफ पेपर पे इजीली आप शो कर सकते हैं बेटा, दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। अब ये तो था सिंपल, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं था। अगर डेसिमल वाला भी होता तो भी हमें घबराने की बात नहीं होती, जैसे 2.5 और 1 होता। अब इसे कैसे शो करते हैं, ग्राफ पेपर पे ऑलरेडी लाइनें बनी होती है छोटी छोटी बेटा। एक यूनिट या 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइनें छोटी छोटी होती हैं, तो उनके मिड में आपका 2.5 या समथिंग जो भी होगा 3.5 वो आप शो कर सकते हैं। क्लियर। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस चैप्टर का ये जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन क्या, इस चैप्टर में जो जो चीजें थी बेटा वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं बेटा, ताकि आपके डाउट क्लियर करें। और अगर वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें बेटा, और कमेंट जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि ये वीडियोस ज़्यादातर बच्चों के पास पहुँचें। और इसी तरीके से आज के लिए इतना ही बेटा, पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।